नमस्कार बंधुओं, आपका पुनः अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बहुत ही छोटे प्रसंग को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, लेकिन ये प्रसंग छोटा ज़रूर है, जन उपयोगी है और इनको आप सभी को जानना ज़रूरी है। हम लोग जो अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत से ऐसे कार्य को करते हैं जिसे अज्ञानतावश हमको नहीं करना चाहिए। अज्ञानता होने के कारण से उसके तथ्य को, उसके महत्व को हम लोग नहीं समझते हैं और उसका कहीं न कहीं हमारे जीवन में, धार्मिक पक्षों में, पूजन पाठ के क्रम में वो चीज़ बड़ी ही नुकसानदायी होती है। इस कारण से हमारे किए हुए कर्म का हमको समुचित लाभ नहीं मिल पाता। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हमको कैसे करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो है 21 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको भूमि पे सीधे सीधे, कहने का अर्थ ये है कि ज़मीन पे सीधे सीधे नहीं रखना चाहिए। इनको अगर सीधे ज़मीन पे रख दिया जाता है तो इनके अंदर की ऊर्जा, शक्ति, ये सब समाप्त हो जाती है और वो हमारे लिए लाभ के जगह नुकसान का कारण बन जाता है। आप इस क्रम को समझें कि सबसे पहले जैसे रत्नों में मोती हुई, सीपी हुई, शालिग्राम जी की मूर्ति हुई, शिवलिंग हुआ, देवी मूर्ति हुई, शंख, यहाँ तक कि दीपक को भी अगर जलाते हैं तो उसको भी सीधे ज़मीन के ऊपर नहीं रखा जाता है, भूमि पर नहीं रखा जाता है। उसको अवश्य आप अक्षत, जिसको चावल कहते हैं, चावल रख के ही दीपक की स्थापना करें, नहीं तो उसका कोई भी लाभ आपके जीवन में नहीं मिलेगा। अगर हम अपने यहाँ कोई यंत्र इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी सीधे सीधे भूमि पे न रख के उसको एक स्थान, आसन अवश्य दे के रखें और तभी उसका पूजन करने का महत्व और लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। रत्नों में जैसा कि बताया कि मोती, सीपी, इसके अतिरिक्त माणिक्य, मतलब माणिक, हीरा, साथ ही साथ यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं, इसको भी सीधे सीधे भूमि पे नहीं रखा जाता है। पुष्प, भगवान के पूजन के लिए जो हम पुष्प एकत्रित करते हैं, लाते हैं, उन्हें भी कभी भूल के सीधे ज़मीन के ऊपर न रखें। माला इत्यादि जो जपने की है या पुष्प की माला है, इसको भी ज़मीन पे नहीं रखते हैं। पुस्तक, चाहे वो हमारे विद्या अध्ययन के पक्ष में आता हो, पूजन पाठ की पुस्तक हो, उसको कभी भी सीधे भूमि पे नहीं रखते हैं। या किसी वस्त्र के ऊपर रखें या काष्ठ की निर्मित चौकी हुई, टेबल हुआ, उसके ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा तुलसी पत्र और कपूर, वो कपूर जो जिससे आरती की जाती है, उसको भी कभी भी भूमि पे नहीं रखते हैं। स्वर्ण, सोना, चाहे वो आभूषण के रूप में हो या किसी पात्र के रूप में हो, सीधे सीधे भूमि पे उसको नहीं रखा जाता है। गोराचन, ये चंदन की श्रेणी में आता है। चंदन, चाहे वो मलयागिरी हो या अन्य कोई भी सामान्य चंदन हो, इसको भी सीधे सीधे भूमि पे नहीं रखते हैं। शालिग्राम जी का जब पूजन, स्नान इत्यादि कराया जाता है तो उससे जो जल शेष बच जाता है, स्नान वाला जल, उसके चरणामृत है, उसको भी सीधे सीधे भूमि के ऊपर फेंकना या रखना अनुचित होता है। उसका आपको निश्चित रूप से, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और धार्मिक पक्ष भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऊर्जावान हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनको अगर आदर, सम्मान और आसन इत्यादि नहीं दिया जाता है तो इनकी जो क्षमताएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो पूर्ण से
पूर्ण रूप से विहीन हो जाती हैं। शास्त्र में कई ऐसे श्लोक आए हैं, प्रमाण मिले हैं जो इन विषयों को बताया जाता है। मुक्ताम सुक्तिम हरेर रचाम शिवलिंगम शिवाम तथा शंखम प्रदीपम यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञसूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जपमाला पुष्पमालां कर्पूरम च सुवर्णकम गोराचनम च चंदनम च सालग्राम जलम तथा एतान वोढु सक्ताहम क्लिष्टा च भगवन सुणुः। ऐसा प्रमाण शास्त्रों में श्लोकबद्ध तरीके से दिया गया है। इनका आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नित्य जीवन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानकारी नहीं होने से हम लोग करते हैं। कभी भी निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में स्नान करना शास्त्र निषेध बताया जाता है। ये देवताओं के अपमान का सूचक होता है। इससे शरीर की श्री नष्ट होती है और रोग व्याधि शरीर में उत्पन्न होने के पूरे लक्षण मिलते हैं। हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं, सीधे ज़मीन पे बैठ के पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। बिना आसन के वो हमारे द्वारा जो भी सत्कर्म किए जाते हैं वो दैत्यों के खाते में चले जाते हैं। वो राक्षसों को उसका पुण्य और शुभता उन्हीं को प्राप्त होती है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रायः सायंकाल का समय जिसको गोधूली बेला बोलते हैं, इसमें भी बहुत सी चीज़ों का निषेध है। इस मध्य घर के अंदर झाड़ू लगाना, सफाई कार्य करना, भोजन करना, शयन करना, ये सीधे सीधे एकदम मना है। ऐसा करने से श्री, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, इन तीनों पक्षों का इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ गोधूली बेला में पठन पाठन के लिए भी ये बेला निषेध है। विद्यार्थियों को जरूर इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त होते समय वो सिर्फ भगवत चिंतन, प्रभु का नाम स्मरण करें या अन्य कार्यों में अपने को संलग्न रखें, किंतु पठन पाठन का कार्य इस मध्य नहीं होना चाहिए। हमने आपके लिए जो भी उचित समझा, जो भी सामग्री हमारे बीच में थी, उनके आधार पे हमने ये आपको बताया कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आपके द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के संग हम आज का अपना एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विश्वनाथ।